दिव्य भव्य और अद्भुत अलौकिक 144 साल बाद होने वाले महाकुंभ की दुनिया भर में जमकर चर्चा हो रही है। महाकुंभ दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींच रहा है। महाकुंभ में आम लोगों के साथ साथ साधु संतों और दिग्गज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। देश विदेश से रोजाना लाखों करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। रोजाना यहां से हजारों रील तस्वीरें वायरल हो रही है। फिर चाहे हम मध्य प्रदेश से आई हुई हर्षा रिछारिया की बात करें या फिर IITN बाबा की, उनसे जुड़े हुए मुद्दे लगातार ट्रोल होते हुए दिख रहे हैं। इन सब के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है, जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तगड़ा बयान दिया। धीरेन्द्र शास्त्री साफ तौर पर ये कहते नजर आए, महाकुंभ वायरल का नहीं, आस्था का विषय है। और क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। हम ये कहेंगे कि वायरल का विषय नहीं है महाकुंभ। ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं है, महाकुंभ आस्था का विषय है। महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है। महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां भी जो दो तीन चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा। चाहे वो किसी बच्ची के खिलाफ कहा जा रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके पक्ष में या उसके बारे में। महिमा मंडन एक दिन कर दिया, बस हो गया। मेन जो महाकुंभ पर होना चाहिए विचार विमर्श इस बात पर होना चाहिए कि सनातन कैसे बचेगा, हिंदुत्व कैसे जगेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, और जो हिंदू नहीं है उनको घर वापसी कैसे कराई जाए, जो धोखे से चले गए। चाहे वो इस देश के इस्लाम में हो, वो भी हिंदू हैं, चाहे वो ईसाई हो, वो भी हिंदू हैं। इस पर काम होना चाहिए, इस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन हम जा रहे हैं, हमने प्रण ठाना है, वहां पर हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। उसका संकल्प है हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। तो सुना आपने कैसे धीरेन्द्र शास्त्री तीखे बयान देते हुए नजर आए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि महाकुंभ में इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि सनातन कैसे बचेगा, ऐसे लोग जो हिंदू नहीं है उनको घर वापसी कैसे कराई जाए। महाकुंभ इन सब चर्चाओं के लिए होना चाहिए। हिंदुओं की घर वापसी कैसे कराई जाए, इस पर काम होना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो तीखा हमला बोला है, क्या इससे रील बनाने वालों पर रोक लगेगी या फिर ऐसा दोबारा देखने को मिलेगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। डेस्क रिपोर्ट, GMD न्यूज।